मुस्लिम नगर, इंदिरा नगर, कुंची कोरवे नगर, यहाँ पे लक्ष्मी चाल, ये पूरा जो पट्टा है यहाँ कम से कम 90,000 से 1 लाख लोग रहते हैं और इनके पीछे टॉयलेट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो विकास की बात करते हैं कांग्रेस के नेता जो परिवारवाद से आते हैं, जो विकास की बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल में आपने और आपके परिवार ने यहाँ के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं यहाँ पे मुस्लिम नगर, गौसिया मस्जिद, तेकड़ा मस्जिद, तेकड़ा गली और ये जो है गनीमन बिल्डिंग के पास, इन सब जगह पे इतना बड़े एरिया में एक भी संडास नहीं है। भाजपा 4 टर्म जो है जिसको एमएलए बनाया, लेकिन जीतने के बाद यहाँ के एमएलए जो एक बार गायब होती है तो दिखाई नहीं देता। पूरा इलाका जैसे कि मुस्लिम नगर पूरा ले लो आप, उस तरफ से लक्ष्मी नगर ले लो, यहाँ पर इंदिरा नगर ले लो, कहीं पर भी शौचालय नहीं। शुरुआत से मतलब पिछले 40 साल में जो लोग इस धारावी के ऊपर राज कर रहे हैं, तो उनकी यही मनीषा है, इनकी वही इच्छा है कि धारावी के लोग जो है गटर में रहे। छोटे छोटे तभी तक हमारे पीछे हमारे समाज के शौचालय था, वो शौचालय को वंशता ही के सुपर विद्रोह में आके हमारे समाज का बंदा है ना, समझ गई लेडीज के पीछे से दरवाजा था, उसको बंद करके उसने घर बना के बैठा है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम धारावी के इंदिरा नगर में मौजूद हैं। कई बीजेपी के नेताओं से हमने सुना है कि धारावी को कांग्रेस ने शौचालय का बाजार बना दिया है, जहां देखो वहां शौचालय, जहां देखो वहां पर गंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 ऐसे इलाके हैं जो अलग अलग नाम से यहाँ बसते हैं, जैसे मुस्लिम नगर है, इंदिरा नगर है, लक्ष्मी चाल है, ऐसे कई चौल हैं जहां पर आज भी लोग शौचालय से वंचित हैं। लोग शौचालय जा नहीं पाते। बड़े बुजुर्ग जो है, ज्येष्ठ नागरिक जो है, वो मजबूरी के हालत में अपने घरों में शौचालय करते हैं। और आइए देखिए इस इलाके में क्या यहाँ पर कितने शौचालय है, इस इलाके में कितनी शौचालय है, उससे हम यहाँ के लोगों से पहले बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मुस्लिम नगर में रहता हूँ, इधर ही। क्या दिक्कत क्या है? शौचालय करने आप कहाँ जाते? शौचालय करने कम से 5 मिनट डिस्टेंस पहले एक शौचालय यहाँ पे था रहमत चाल में, वो टूट गया। हमारे घर के महिला लोग है, लोग रात में 10 बजे के बाद जाने डरते हैं शौचालय में, क्योंकि उस जगह जो एरिया है वो सिर्फ दारू नशे वालेगा ही है। वहाँ 10 बजे के बाद औरत लोग, महिलाएं जा नहीं सकती, महिला वहाँ जा नहीं सकती। एक शौचालय यहाँ पे अंदर पीछे साजे केवड़ी में। बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, चल नहीं पाते ज्यादा दूर तक? मजबूरी में हमारे घर में बिठाते, उनको बैठा के पानी मारते, वही कर दे। तो महिला का ऐसा है कि महिला अभी 10 बजे जाके वो एरिया पूरा दारू नशा बंदी लोग का है, बैठे रहते। इतना लंबा शौचालय की है, अगर वो बंद हो गया, टूट गया, अभी 1 साल हो गया अभी तक। वो क्या कभी किसी से आपने कंप्लेंट की, किसी नेता से बात की? नगर सेवक वालों को बोला, यहाँ पे जो थे अपना वकील साहब, उनको बोला, उन्होंने बोले कि करेंगे इंशाल्लाह। बोले कब करेंगे? उनकी तो कुर्सी चली गई। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ में आया नहीं। अभी तो ये कि बूढ़े लोग तो कैसे भी एक जन रहता है, एक सहारा रहता, बूढ़ा पकड़ के चल जाता। आपने कभी पूछा कि आप कहाँ पर जाते हो? वो बोले मेरे घर पे बना के रखा हुआ। हमारा घर नहीं है, वही बोले, आपको वोट दिया। अब बोले तो वही बोल रहे हो, हम तो वही बोले उनसे मांग के कि शौचालय की जरूरत है हमें। ये दिक्कत है शौचालय की सबसे ज्यादा जो है वो बुजुर्गों को और महिलाओं को है। इन महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें आती है, क्योंकि एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन की बात नहीं है। यहाँ पर बच्चों के साथ जिंदगी बितानी है, पूरा का पूरी जिंदगी हमें यहाँ बसर करनी है, क्योंकि हम आज जवान हैं, दूर तक जा सकते हैं। जब हमारी उम्र ढल जाएगी तो हमारे घर के जो बुजुर्ग है वो नहीं जा पाते, तो हम कहाँ जाएंगे? ये दिक्कतें जो है मेल एकदम लोगों के जिंदगी से जुड़ी हुई है कि अगर वो किसी भी तरह से रोजी रोटी कमाकर खा तो लेता है, लेकिन उसे साफ करने के लिए जाए तो कहां जाए? क्या दिक्कतें आपको आती है, कितनी परेशानी होती है कि यहाँ पर कई इलाके हैं जहां पर आपको शौचालय भी तो नहीं है? पूरा इलाका जैसे कि मुस्लिम नगर पूरा ले लो आप, उस तरफ से लक्ष्मी नगर ले लो, यहाँ पर इंदिरा नगर ले लो, कहीं पर भी शौचालय नहीं है। कब से नहीं है ये तो हम बचपन से देख रहे हैं, कहाँ है? तो अभी तक आपने उन नेताओं से नहीं कहा जो हाथ जोड़कर सामने रोज गलियों में आते और आके कहते वोट हमें दो, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ? उनसे कभी आपने बताई कि अब मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ के साथ क्या दिक्कत है? हम हर बार बता रहे हैं, मगर उन लोगों को क्या काम है कि वोट लेना और उसके बाद रह जाना। सभी समय में फिर भी आप उन्हीं को वोट देते हैं? हाँ, देना ही है ना, वोट तो देना ही है। जो भी आएगा हमारे सामने, जो भी खड़ा रहेगा नेता बन के, उनको वोट तो देना है। फिर हम लोग कितनी बार उन लोगों को कहे कि हम लोगों को ये परेशानी है, गटर की परेशानी है, कचरे की परेशानी है, बारिश में यहाँ चल नहीं सकते हम लोग।
इस पानी पूरा भर जाता है, क्या होता है? पानी का कचरा भरेला, मच्छर डेंगू पूरा हो रेला पूरी गली में। बोल बोल के हैरान हो गए, मानते ही नहीं वो लोग। हमको बोले ही नहीं कोई, हमको बोले ही नहीं, बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, इसके हाथ में नहीं, यही बोलते बस। तो फिर वोट लेना उनके हाथ में है। जब यहाँ पर राहुल शिवाले को घुमाया जाता है, जब यहाँ पर अनिल देसाई सर को घुमाया जाता है, तब आप लोग नहीं बोलते क्या? पर उन लोग की जरूरत पे लोग आते हैं, हमारी जरूरत पे हम लोग बोलते हैं तो लोग सुनते नहीं, तो क्या करने का? बार बार थोड़ी लोग के पीछे भाग सकते हैं। इसकी खत्म हो जाती है ना उन लोग की, उन लोग का काम निकल जाएगा तो बात खत्म हो जाती है, बाद में नहीं पहचानते पब्लिक को। राजनीतिक दलों का यही माहौल होता है कि जब तक लोगों की जरूरत होती है तो उनके सामने हाथ जोड़ के बेटी बहन भाऊ कुछ भी बन जाते हैं, कोई भी रिश्ता लग जाता है, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है वैसे ही अपने सारे रिश्तों को भूल जाते हैं और इनके बातें जो होती है, इनके वादे जो होते हैं वो जुमले हो जाते हैं। वो जुमला कहलाता है कि ये तो राजनीति जुमला है। हमारे साथ संदीप कटके भी है जो लोगों की दिक्कतों को बराबर से समझने की कोशिश कर रहे, लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे। उनसे भी हम जानेंगे कि संदीप भाई यहाँ पर जो है राजनीति देख रहे हैं किस तरह से खेला जा रहा है। अगर इलेक्शन की बात आ जाती है तो करोड़ों रुपए के जो है वो बैनर लगा दिए जाते हैं, लोगों को डोनेशन दे दिए जाते हैं, लेकिन वही डोनेशन इन गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि अगर लाखों करोड़ों रुपए हम अपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करें तो कहीं शौचालय बना दे, लोगों को उसका फायदा पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इनको शुरुआत से मतलब पिछले 40 साल में जो लोग इस धारावी के ऊपर राज कर रहे हैं तो उनकी यही मनीषा है, इनकी वही इच्छा है कि धारावी के लोग जो है गटर में रहे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सामने मुस्लिम नगर है, यहाँ पे इंदिरा नगर है, कुंची कुरवे नगर है, इधर से आगे लक्ष्मी चाल है। तो 90 फीट के वो कॉर्नर से मतलब कामराज स्कूल के यहाँ से अगर हम चलेंगे तो 90 फीट के वो कॉर्नर तक यहाँ पे बीच में शौचालय नहीं है। कम से कम यहाँ पे 80 से 90 हजार लोग जो है उनकी आबादी है और यहाँ पे एक सिंगल शौचालय नहीं है। 2 लाख के ऊपर है, देखो यहाँ की आबादी 2 लाख के ऊपर है और यहाँ पे एक सिंगल टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत शॉक हो गया ये सुन के कि जब लोग यहाँ के बुजुर्ग लोग जो है, बच्चे लोग जो है और यहाँ के पुरुष भी, जिनको अगर टॉयलेट को जाना है तो उनको ब्रिज के पार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है या किसी को यहाँ पे पीछे टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल उन लोगों को जिन्होंने 40 साल इस धारावी के ऊपर राज किया, जो खुद को संडास सम्राट बोलते थे, कहाँ है शौचालय? सिर्फ इन लोग ने अपनी खुद की ब्रांडिंग की, जैसे आपने कहा अभी त्योहार आ गए, त्योहार में बड़े बड़े डोनेशन दे दो, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दे दो, हर एक मंडल को, गणपति मंडल को दो, नवरात्रि मंडल को दो, ईद के समय पे जो यहाँ पे मुस्लिम ग्रुप है उनको पैसा दो। अगर ये पैसे से राजनीति चलता रहा तो यहाँ के लोगों को यही सुविधा मिलने वाली है। और मैं आपको रोकूंगा और ये पूछूंगा आपसे कि जब ये हालत है धारावी की, ऐसी परिस्थिति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसे लोग नहीं कहेंगे कि सर्वे करो और हमें घर दो, यहाँ से भगा दो? कैसे नहीं कहेंगे? यही वजह है कि लोग जो है परेशान हो रहे हैं, गटर से परेशान हो रहे, नाली से परेशान हो रहे, और कुछ लोग तो यहाँ पर मछली वालों से परेशान है। जो बाजार लग जाता है उससे इतनी गंदगी पैदा होती है कि लोगों को बीमारी होती जा रही है, लेकिन ना उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई लेता है, ना बीएमसी कार्रवाई लेती है, ना ही सोसाइटी कार्रवाई कर रही है। नहीं, इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी विकास के विरोध में नहीं है, हम सबको विकास चाहिए, लेकिन विकास जो है धारावी के लोगों को चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 40 साल से धारावी के लोग के साथ ठगी हुई है, धारावी के उन परिवार ने, जो गायकवाड़ परिवार है, उसने जो धारावी के लोगों के साथ में ठगी की है, उनके नाम पर, उनके वोट पर वो चुन के आए, अपने बड़े बड़े उन्होंने संस्थाएं खड़ी की, यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया बांट रहे हो। पैसा आया किधर से? ये इन गरीबों का पैसा है, इनके हक का पैसा है, जो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए एक शौचालय बनाने की एक शौचालय बनाने की प्लान इन्होंने इतने 40 साल तक नहीं की। मुझे बड़ा दुख हो रहा है और मुझे बड़ी घृणा भी हो रही है कि इस माहौल में हमारे धारावी के लोग जीते हैं। लेकिन जैसा आपने बात कहा विकास, तो हमको विकास चाहिए और हम विकास के साथ में ही है, लेकिन विकास में धारावी के हर आदमी को धारावी के अंदर घर मिलना चाहिए, एक भी आदमी धारावी का बेघर नहीं होना चाहिए। यह हम लोग का प्लानिंग है, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारा विकास को विरोध नहीं है। अगर हर धारावीकर को धारावी के अंदर घर मिलता है तो खुशी खुशी हम लोग विकास के साथ में जाएंगे। कुछ नहीं सर जी, सब राजकारण चल रहा है, सब अपने अपने फैमिली को ना आगे लगाने का चल रहा है। 25 साल 30 साल हो गया, क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी में क्या किया? कुछ नहीं किया है। खुद के फैमिली को लेके आके खड़ा कर दिया। क्यों? उनको भरोसा नहीं था क्या? क्योंकि वो 25 साल से जो कांग्रेस में मेहनत कर रहे, वो लोग को क्यों नहीं लेके आया? फैमिली के बंदा क्यों लेके आई? नहीं लेके आने का जरूरत था, क्योंकि वो लोग के भरोसा नहीं था क्या कोई? क्यों कांग्रेस में कोई काम नहीं कर सकता है? क्यों लेके आया वर्षा ताई ने उसकी बहन को? नहीं लेके आना था। क्या किया धारावी के लिए बताओ? कुछ इलाके में क्या किया? कुछ नहीं किया है। पूछ लो अभी भी,
आपको अभी भी आधी रात को भी पानी भरा हुआ दिखा दूंगा। और कुछ नहीं किया हमारे लिए। शौचालय को लेकर क्या क्या है? शौचालय को तो कुछ नहीं है, हम लोग को उतना लंबा जाना पड़ता है। शौचालय को घर बना दिया कांग्रेस के तरफ से। इसको क्या बोलूं, अभी भी आगे बचपन से लेके हम लोग छोटे छोटे थे तभी तक हमारे पीछे हमारे समाज के एक शौचालय था। वो शौचालय को वर्षाताई के सुपर विद्रोह में आके हमारे समाज का बंदा है ना, समझ गई, वही उसने करके वो शौचालय के पीछे जो मेन गेट था लेडीज के पीछे से दरवाजा था, उसको बंद करके उसने घर बना के बैठा है। आज हमारे लेडीज हमारा समाज का जो भी है बाहर जाके 5-5 रुपए 3-3 रुपए जाके इतना दूर जाता है। कितना दूर जाता है? जैसे पकड़ के अन्ना नगर हो गया, उतना दूर जाता है। वो शौचालय को कुछ भी नहीं किया। वर्षाताई खुद आके हम लोग के पास देखा था, हम बिल्कुल कुछ ना कुछ करके उसका सरकार चालू था तभी। आज वर्षाताई तो गया, सरकार तो सबका जाएगा। आज किसका तो सरकार वो कुछ ना करना चाहिए। वो शौचालय में कब्जा बना के बैठा है। छोटी ताई वो भी कुछ भी नहीं किया। छोटी ताई बड़ा ही नहीं किया, छोटा क्या करेगा वो तो बताओ ना। कुछ भी नहीं किया। कुछ ना कुछ तो करेगा ना। किधर किया? कुछ नहीं किया। करो तो करो, अब बाद में बोलेगा ना। कुछ भी नहीं किया अभी तक। इतने साल से बड़े के ऊपर ही भरोसा रखा था, वही कुछ नहीं किया तो छोटा क्या करेगा? जो काम छोड़ के गई वो छोटा करेगा? वो करेगा ही नहीं। सर जी एक बात बताता हूँ, भले वर्षाताई इतने साल से कांग्रेस पार्टी में थी, मैंने मान्य किया, चलो मान लिया। इतने साल से बहन को क्यों आगे नहीं डाला? अब क्यों डाली? जब उसका सत्ता उधर से बैंड्रा में गया तब क्यों बहन को लेके आई? क्यों कार्यकर्ता क्यों नहीं था? कार्यकर्ता 25 साल से संभाल रहे थे, तो कार्यकर्ता को क्यों आगे डाला? क्यों फैमिली को क्यों आगे डाला? कांग्रेस में कोई ऐसा रहेगा ही नहीं, सब नीचे लोगों में। जी ऐसा थोड़ी ना है। बहुत से कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के लिए मर मिट सकते हैं, तो वो लोग को क्यों नहीं लागे ना? हाथ में बैठा लेके घूम रहे ना, हाथ में झंडा पकड़ के घूम रहे। अपनी जो गली है इधर की है, जो क्या नाम है गली का? मुस्लिम नगर का मुस्लिम नगर मच्छी गली। मच्छी गली, ये बहुत बेकार है। और सीमेंट भी डाले तो इतनी कच्ची सीमेंट डाले, पूरा उखड़ के पूरा चप्पल पैर रखेंगे ना पूरा। नगर सेवक था तब क्यों सो रहे थे? नगर सेवक से क्यों नहीं कहा? नहीं बोल दिए। क्या नाम है नगर सेवक तुम्हारा? वर्षाताई गड़ी वाला गड़ी वाला। हाँ, हम लोग का नगर सेवक तो ये है ना। क्या पहले वो छोड़ दो, क्या तकलीफ है बोलो? क्या तकलीफ है? पूरा गटर चढ़ के गए, बैठने नहीं था, उठने नहीं था, सोने तो मच्छर देखो एक महीना आता नहीं है साफ करने के लिए। नहीं पड़ेंगे तो हाँ, बोलते गटर साफ करेगा, कितना रोज आके करेगा कि हम लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, वकील शेख बराबर है, वकील शेख है हमारा नगर सेवक इधर का है ना, वकील सेवक है। बिल्कुल साफ सफाई आके 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। नहीं कुछ नहीं। महीने में 2 महीने में 3 महीने घड़ी स्कूल में कंप्लेन करना पड़ता है। कंप्लेन करेगा, एक टाइम आके साफ करके जाएगा, फिर कंप्लेन करना, फिर एक टाइम आके करके जाएगा। बिल्कुल। क्या यही परेशान लोग आपके सामने हाथ जोड़कर कहें कि हमारे वहाँ शौचालय बना दीजिए, हमारे वहाँ गटर बना दीजिए? हम गटर के पानी से दिन भर परेशान रहते हैं। जब दिन में मछली का धंधा लगता है, वो सारी गंदगी का पानी हमारे घरों में आता है, दवाखाने में जाता है, मेडिकल में जाता है। ये सभी परेशानियों को लोग आज जूझ रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कहां पर है, पता नहीं किन किन गलियों में जाकर आप विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग विकास से वंचित है। आपको भी खबर लेनी होगी, आपको भी देखना होगा, इस इलाके में आकर आपको भी विजिट करना होगा, इनकी परेशानियों को आपको भी देखना होगा। हम ये काम कर रहे हैं आपको दिखाने का, विजिट करना आपका काम है। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? क्या तकलीफ बता रहे थे? यहाँ बोले क्या तकलीफ थी? यहाँ पे मुस्लिम नगर, गौसिया मस्जिद, तेकड़ा गली और ये जो है गनीमन बिल्डिंग के पास, इन सब जगह पे इतना बड़े एरिया में एक भी संडास नहीं है। भाई जवान आदमी तो समझो कैसा भी चले जाएगा ब्रिज के ऊपर संडास करने के लिए। ये बूढ़े लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कहाँ जाएंगे संडास करने? अगर रात को संडास जुलाब आ गया, कुछ आ गया तो कहाँ जाएगा करने के लिए? और मेरी एक पोती है, 1 साल की थी, मेरा बच्चा एडमिट हो गई, ऑक्सीजन लग गया उसको ये बीमारी की वजह से, और 3 लाख रुपया खर्चा किया हम लोग कर्जा लेके। हम लोग की जिंदगी ऐसी जा रही है। सड़ी बांस है, बांस गंदगी में रहते यहाँ पर। और जो है कचरे वाले को बुलाएंगे तो कचरे वाला आता नहीं है, 3 दिन में एक बार आता है। कचरे वाला बोलेंगे तो अकड़ के बात करता है। कचरे वाले लोग का ऐसा सिस्टम है यहाँ पर, डीएमसी वाले। और एक ही एरिया में सब अलग अलग, एक एरिया में रहेंगे, एक ही गटर रहेगा, बोलता है ये मेरा एरिया नहीं है, दूसरे का मेरा बोल दो जाके
मैं बोला उसको, बोला तेरे सुपरवाइजर को बुला, सुपरवाइजर को बुला। पब्लिक की दिक्कत को समझिए कि ये लोग बाहर शौचालय जा नहीं पाते, और अगर इनके बच्चे घरों में शौचालय करते तो वो शौचालय भी बाहर आकर उनके दरवाजे पर घूमता है। वो साफ करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि गटर का पानी बाहर जाएगा ही नहीं, तो शौचालय कैसे बाहर जाएगा। उनको शौचालय को भी अपने दरवाजे के सामने देखना पड़ता है। इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सालों बीत गए। मैंने भी बचपन से इस इंदिरा नगर को देखा है, लेकिन आज तक इतनी दिक्कतें हैं ये नहीं पता था। और कैसे ये लोग झेल रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से झेल रहे हैं। मैंने अभी भी मेरे को पूछा तो वकील शेख का पूछा, क्योंकि वकील शेख का तो अभी वो बोलता है कि नगर सेवक नहीं है, तो अभी जो भी है अंडर में बीएमसी के अंडर में। अरे लेकिन जब तक था तब तक तुमने क्या किया, ये नहीं पूछा? कुछ नहीं किया सर जी, कुछ नहीं किया है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे एरिया में कुछ नहीं किया। अगर वकील से खुद आके इधर खड़ा रह के बात करेगा ना, मैं खुद खड़ा रह के बात करूंगा। कुछ नहीं किया इधर मेरे एरिया में वकील शेख ने। क्या किया 5 साल में मेरे एरिया? तो उन्हें कार्य सम्राट कहते कुछ हैं। नहीं करा, कोई कार्य सम्राट नहीं है सर जी। अगर सामने आके बात करेगा ना सर जी, उसकी मैं बात करूंगा, उसके सामने सामने बात करूंगा। मेरे गली में क्या किया क्या नहीं है, मैं खुद बात करूंगा उससे, क्योंकि कुछ नहीं किया है। यहीं पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इन परेशानियों को झेल रहे हैं, उनके दवाखाने में पानी तक के जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे कि विधानसभा नजदीक आ चुकी है, लोग विधानसभा के लिए वोट मांगने के लिए सामने आकर खड़े हुए हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने पिछले काम को नहीं देख पा रहे कि किस तरह से उन्होंने पिछला काम किया भी है या नहीं किया है। आज वो लाखों रुपया खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के फायदे का नहीं। धारावी ने 5-5, 4-4 टर्म जो है जिसको एमएलए बनाया, लेकिन जीतने के बाद यहाँ के एमएलए जो एक बार गायब होती है तो दिखाई नहीं देती। हाँ, वो तो धारावी की बेटी थी। धारावी की बेटी क्या होता है, अभी धारावी की बेटी कोई भी आदमी अपने आप को कोई भी नाम दे ले, कोई जो है धारावी का बेटा कह ले, बेटी कह ले, लेकिन अगर यहाँ की बेटी है तो यहाँ के साथ इंसाफ भी करना चाहिए। एक बार इलेक्शन जीते। अगर मैं बोलता हूँ अभी इसके पहले जो मैडम, मैं नाम लेकर बोल देता हूँ, मैडम वर्षा गायकवाड़ जो अभी एमपी बन चुकी है, यहाँ पर इतने साल से एमएलए थी और एजुकेशन मिनिस्टर बनी। उन्होंने धारावी को कितने स्कूल दिए, धारावी को कितने कॉलेज दिए। जब एक बार वो मिनिस्ट्री में गई, एजुकेशन की मिनिस्टर बनी, तो कितने स्कूल या कॉलेज दिए। आज भी हमारे धारावी के बच्चे, यहाँ पर गरीब मजदूर तबके के लोग रहते हैं, आज भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए सायन, मायन, बांद्रा, माटुंगा दूसरे इलाकों में जाते हैं। हालांकि वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो पहले से बीएमसी की स्कूलें चल रही थी, आज यहाँ पर एक शाहू नगर में इतनी बड़ी बीएमसी की स्कूल थी, उसमें कई मीडियम थे, हिंदी, मराठी, गुजराती और तमिल मीडियम, बहुत सारी चीजें छोड़िए, यहाँ इस इलाके की जो है खास करके शौचालय की बात कीजिए, यहाँ की गंदगी की बात कीजिए, गटर की बात कीजिए, जिस तरह से दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, आप खुद फेस कर रहे हैं कि आपके दवाखाने में गंदा पानी जा रहा है। जो शौचालय की जो बात है, ये बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि पानी और शौच, ये दोनों चीजें जो है वो किसी का फंडामेंटल राइट है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि धारावी में 90 फीट बिस्मिल्लाह होटल का जो सिग्नल है, वहां से लेकर ये जो पूरा पट्टा है, मुस्लिम नगर, इंदिरा नगर, लक्ष्मी चाल और ये अपना यहाँ पर जो है कुच्ची कुरवे नगर, और इतने बड़े इलाके में बड़ी मुश्किल से एक शौचालय है, और जो शौचालय गवर्नमेंट के थे भी उसको एटीएम बना दिया गया। लोग जो है उस नाम से याद करते थे कि ये शौचालय नहीं है, एटीएम। और एटीएम मालूम है, वो कुछ खास पार्टियों के एमएलए ने या यहाँ के जो जीते हुए लोग थे, ऑफिस बेरर ने कुछ अपने खास कार्यकर्ता को देकर उसको एटीएम बना दिया, कमाने की मशीन। आज यहाँ पर जो है लेडीज है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हर बार इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के पहले जैसे बरसाती मेढक होता है ना, ऐसे ही जो है लीडर लोग आ जाते हैं, यहाँ के लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, उनके चंद दलाल होते हैं, थोड़ा सा उनको पैसा देते हैं, वोट लेते हैं, फिर 5 साल की जो है वो गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा दिखाई नहीं देते। अभी जहाँ पर मेरा क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक में वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूरा सुबह में अगर आप आएंगे तो मच्छी मार्केट बन जाती है, जबकि मच्छी मार्केट जो है
गवर्नमेंट ने मच्छी के लिए अलग से मार्केट बनाई है, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक माहौल होता है। तो इसे वहाँ रोका क्यों नहीं जाता है? जो जिनके सामने रोकने की जिम्मेदारी है, जो ऑफिस में रहे वो 10-20 रुपए में जो है ना सुबह कानून कायदे का सौदा कर लेंगे, तो कैसे रुकेगा। सत्य, जैसे कि हमने आपको दिखाया, हमने गली गली जाकर दिखाया कि किस तरह से गलियों में पानी भर रहा है। यहाँ पर शौचालय को दिखाया कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, इसे 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय की दिक्कतें हैं। बड़े बुजुर्ग और महिलाएं जो है वो बड़ी परेशानी के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ दूर जाती है। इन तमाम लोगों से रूबरू बात हुई हमारी, और यहाँ पर जो हमारे साथ चल रहे थे संदीप दत्तुरकट्टे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, लोगों ने क्या दिक्कत उन्हें बताई, क्या समझाया, क्या बताया कि किस तरह से वो परेशानियों को आज भी झेल रहे हैं। संदीप भाई, कई साल बीत गए, 20-25 साल चले गए या उससे भी ज्यादा चले गए हैं। लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ पे शौचालय है और ना ही यहाँ पर गटर ऐसी ठीक ठाक है कि पानी जो है, बारिश का आम दिनों में भी पानी नहीं जाता है, वो सारा गटर का पानी लोगों के घरों में आ जाता है। तो क्या बात हुई आपसे, किस तरह से उन्होंने समझाया आपको, क्या क्या दिक्कतें बताई है उन्होंने आपको? देखिए, जो लोग धारावी को न्याय दिलाने की बात करते हैं, और धारावी में अभी फिलहाल न्याय यात्रा चल रही है, धारावी के अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनके अस्तित्व की लड़ाई के ऊपर अभी आ गया है, क्योंकि अभी उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। जिस प्रकार से पिछले 40 साल से धारावी में जो धारावी की बुरी हालत उनके नेतृत्व में हुई है, अभी लोग जो है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम आए मुस्लिम नगर में, मुस्लिम नगर, इंदिरा नगर, कुंची कोरवे नगर, यहाँ पे लक्ष्मी चाल, ये पूरा जो पट्टा है, यहाँ कम से कम 90,000 से 1 लाख लोग रहते हैं, और इनके पीछे टॉयलेट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो विकास की बात करते हैं, कांग्रेस के नेता जो परिवारवाद से आते हैं, जो विकास की बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल में आपने और आपके परिवार ने यहाँ के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं बनाया। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे कंप्लेंट मिली कि यहाँ पे एक शौचालय की जगह थी, तो उनके ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है अशोक कदर, जो वर्षा गायकवाड़ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने शौचालय की जगह जो है वो कब्जा की, उसके ऊपर फोटोपास बनाया। लोग आज भी उसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, बीएमसी को पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे शौचालय नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी दिक्कतों में इधर के यहाँ के लोग रहते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ के लोगों की जिंदगी नरक से भी खराब है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, शौचालय नहीं है। बुजुर्ग लोग जो है अपने घर में ही शौच करते हैं और पानी से उसको डालना पड़ता है। जो घर के बड़े लोग हैं उनको जाना पड़ता है साइन ब्रिज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे शौचालय नहीं। जो बच्चे हैं, बच्चे अपने मोरी में ही शौचालय करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बीमारी फैलती है। यहाँ पे लोगों की बेसिक व्यवस्था जो है स्वच्छता की, वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये किसका फेलियर है, ये जवाब देना चाहिए। पिछले 40 साल का मैं हिसाब मांगूंगा। पिछले 40 साल में आपके परिवार ने धारावी के ऊपर जिस प्रकार से राज किया, आपको 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, आपके पिताजी को कैबिनेट मंत्री बनाया, आपके पिताजी को 2 बार एमपी बनाया, आपको 4 बार एमएलए बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं धारावीकर के नाते से ये पूछना चाहूंगा आपको कि आपने धारावी के लिए क्या किया। आप शौचालय नहीं दे पाई धारावी के लोगों को, जो उनकी बेसिक जो ये है राइट्स है, वो आप दे नहीं पाई। और आप में धारावी में घूम रहे, आपने आपकी बहन को यहाँ पर प्रमोट किया है। लाड़की बहन योजना जो है असली स्तर पे आप यहाँ पे धारावी में चला रही हो, आपके बहन को लेके यहाँ पे घूम रही हो। क्या मुंह लेके जाते हो आप धारावी के लोगों के बीच में? क्या क्या आप धारावी के लोगों के लिए? धारावी के लोगों के लिए आपने स्कूल नहीं बनाया है, कॉलेज नहीं बना, प्लेग्राउंड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, शौचालय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मुंह लेके जाते हैं आप? मैं धारावी के लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में अगर जरा भी शर्म होगी तो उनको पूछो, 40 साल का हिसाब पूछो। आपके लिए मैं पूछूंगा, आप भी पूछो। हम ये जो कार्यक्रम, ये रिपोर्ट जो बना रहे हैं, ये एंटी रिपोर्ट नहीं है या किसी के विरोध में ये रिपोर्ट नहीं बना रहे, लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं, जिस तरह से आप लोगों के प्रतिनिधि है, उसी तरह एक पत्रकार भी लोगों का प्रतिनिधि होता है और वो लोगों के समस्याओं को सामने लाता है। जब लोगों की समस्या हम सामने लाएंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि किस तरह से आपने धारावी को विकास दिया है, कौन सा विकास है, और अब किस तरह से आप यहाँ पर दोबारा वोट मांगने आएंगे, किस तरह से आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, क्या कहेंगे कि 20 साल में हमने क्या किया, क्या दिखाएंगे कि 25 साल जब मुझे सत्ता मिली थी तब हम क्या कर रहे थे। उन तमाम लोगों पे सवाल उठते हैं जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम विकासक हैं, हम विकास करेंगे, धारावी का विकास करेंगे और आने वाले दिनों में हमें वोट दो। तो सवाल आप पर भी उठेगा। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आप आइए, धारावीकरों के बीच आइए, उन्हें बताइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।